नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपी कॉलेज की ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। कल पहला दिन था बीकॉम और बीएससी एजी की। आज हमारे बीएससी मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट का जो है काउंसलिंग था ऑफलाइन, और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो अभी काउंसलिंग हॉल से निकल के आए हैं। इनसे हम रिव्यू लेंगे और इनसे जानेंगे कि प्रोसेस था, क्या क्या ये प्रोसेस को मतलब अपने साथ फेस करके आए हैं, किस प्रकार इनकी काउंसलिंग हुई और कौन कौन से इन्होंने सब्जेक्ट को चूज़ किया है। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, आप तो बीए का था, आपका नाम क्या पड़ेगा? उजाला सिंह। आपका? मनीष कुमार। आदित्य विक्रम सिंह। आदित्य विक्रम। तो सबसे पहले उजाला आप बताइए, आपका बीएससी बायोलॉजी है, तो काउंसलिंग के समय आपने क्या क्या फेस किया, मतलब पूरा प्रोसेस क्या हुआ? पहले 22 रूम में ले जाकर वहाँ पे सारे पहले एडमिट कार्ड वहाँ पे दिखाना था। उसके बाद दूसरे रूम में 27 में जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब बुलाया गया है, वहाँ पे सारा वेरीफाई करके उसके बाद दूसरे रूम में वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना था। मतलब कि जो डोमेन था वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरे रूम में जाके वहाँ पे साइकोलॉजी चूज़ किया है मैंने, और वो बीसीए चूज़ किया है। हाँ, ठीक है। आपका नाम? सर मनीष कुमार नाम है मेरा, बीएससी मैथ का स्टूडेंट। मैथ या बायो? मैथ है सर। क्या क्या लिए आप मैथ में? सर हम बीएससी से पीसीएम पहले लिए हैं मेजर सब्जेक्ट, और जो बीएससी मैथ में पीसीएम लेना चाहता है उसको हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो सोशियोलॉजी ले, क्योंकि उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है, ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो भी सोसाइटी के बारे में हम लिख सकते हैं। और जो कंप्यूटर का कोर्स था तो वो पहले साल है, इसीलिए तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीसीए ले लिए। बीसीए सर। अच्छा विक्रम, आप बताइए, आप काउंसलिंग करा के अभी आ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके आए थे आज? सर हम 10th के मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का स्कूल का सर्टिफिकेट, क्योंकि हम इसी स्कूल से पढ़े हैं, मतलब इसी स्कूल के ब्रांच से, तो वो वेटेज दिए थे, तो सर्टिफिकेट दिए थे। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और सबका एक एक कॉपी ज़ेरॉक्स। फिर एडमिट कार्ड और आधार नंबर तो बताया नहीं गया था, पर वो आधार नंबर चेक करने के लिए रियल आधार देखे। बस यही मार्क्स डॉक्यूमेंट्स में यही सब लेकर। ये सब क्या क्या सब्जेक्ट लिए आप? हम मेजर सब्जेक्ट में पीसीएम लिए हैं और माइनर में पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, और वोकेशनल में ट्रिपल-सी का कोर्स लिए। ट्रिपल-सी कोर्स। और और को करिकुलर में तो आपका वो तो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वही है। तो फर्स्ट ईयर में फूड एंड न्यूट्रिशन है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आदित्य विक्रम का कौन सा रैंक था आपका? 13th रैंक था इनका बीएससी मैथ में। काफ़ी अच्छा है इन्होंने स्कोर किया। आपको शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ आपको। अच्छा ये बताइए आदित्य, आप जब गए थे तो आपके साथ पूरा प्रोसेस क्या हुआ, मतलब एक एक करके बताइए। सबसे पहले हम कॉलेज के गेट के एंटर किए तो वहाँ पे बताया गया कि विकास भवन में एक रूम नंबर 15 है, वहाँ पे जाकर बैठना है। फिर वहाँ पे वो लोग एडमिट कार्ड चेक करने के लिए नाम वाइज बुला रहे थे। फिर थोड़ी देर रुकना था, उसके बाद वो लोग दूसरे रूम में लेके जा रहे थे जो विकास भवन के पहले ही है। उसमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे थे। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना था, वो मेजर सब्जेक्ट वहाँ चूज़ करना था। उसके बाद 2 सर लोग और वेरीफाई कर रहे थे। फिर थोड़ी देर रुकना था, फिर दूसरे रूम में ले जाना था। जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं वो माइनर सब्जेक्ट अलॉट कर रहे थे और वोकेशनल अलॉट कर रहे थे। फिर उसके बाद वो बता रहे थे कि एडमिशन हो गया। आप लोगों में से किसी ने फीस पेमेंट किया अभी? यस सर, अभी आपने किया? आपका आईडी कार्ड बन गया? हाँ। कितना फीस लगा आपका? 8320। 8320। क्या क्या आपने लिया था मेजर में? जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। माइनर में ये साइकोलॉजी, और वोकल में बीसीए। हाँ। तो ये कंप्यूटर के लिए 600 रुपये साथ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? ट्रिपल-सी कोर्स में 600 एक्स्ट्रा देंगे जो हमें देना है। ट्रिपल सी? हाँ नहीं, अभी लिए नहीं है, अगले सेमेस्टर में लेना है सर। अगले सेमेस्टर में? अभी बीसीए। अच्छा, आप लोग अभी काउंसलिंग हॉल से निकल रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार की परेशानी नजर आई या फिर? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं। प्रोसेस एकदम आसान था? प्रोसेस सही है। किसी प्रकार की समस्या? नो सर। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई? ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को भी इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिलेगा कि काउंसलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आने हैं। ऐसा कोई छात्र यहाँ है जिसका 21 दिन का समय, ऐसा कोई छात्र जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है? 12th नहीं आया है, तो क्या लेके आए थे? स्कूल से प्रिंसिपल का स्टैम्प और साइन दोनों करा के लेकर आना था, और यहाँ पे बताना था कि बाद में दे देंगे, जो होगा वो आएगा स्कूल से तो बाद में दे देंगे। हाँ, क्योंकि अभी 12th के सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो अगर आपका नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका इंटरनेट वाली कॉपी निकाल करके अपने कॉलेज से प्रिंसिपल सर का शाइन मुहर करा कर वेरीफाई करा करके आप लेके आ सकते हैं। टीसी की बात रही, इन्होंने बताया कि 21 दिन का समय आपको मिलेगा, एक फॉर्म आपको अंदर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस काफ़ी आसान है, मुझे जहाँ तक लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, और ऑलरेडी चीज़ों को आपको बता दी गई हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक के हमारे ऑनलाइन बैच के छात्र हैं जो डीएनएस से पढ़ाई की है, और आज हम खड़े हैं यूपी कॉलेज के कैंपस में, और आज इन हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे प्यारे साथियों का एडमिशन हो गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोग यहाँ आए, और आपको हम मास्क तो निकाल दीजिए, सबका चेहरा तो दिखाई दे। हाँ, और क्या है कि इनका एडमिशन आज बहुत अच्छे से हो गया है, और बहुत काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं ये लोग।
और आज इन लोग का हम रिव्यू लेने आए हैं, कैसा रहा एडमिशन के समय, क्या क्या परेशानियाँ हुई या क्या परेशानी नहीं हुई, कितने खुश हैं आप लोग यहाँ एडमिशन करा के, और कैसे आप यहाँ एंट्री करते हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, सारा ये आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले आयुष यस सर जी बताइए। सर यहाँ तो सबसे पहले हम लोग को एक रूम में ले जाया गया, मतलब क्लासरूम टाइप की थी। वहाँ पहले हम लोग को वेरीफाई किया गया कि हम लोग कौन से कोटा से हैं या फिर हम लोग कौन से कैटेगरी से हैं जी। उसके बाद फिर हम लोग को जब वहाँ वेरीफाई हो गए तो उसके बाद फिर एक रूम और में ले जाया गया। फिर वहाँ पे हम लोग को मतलब वहाँ पे प्रोफेसर थे ढेर सारे, वो लोग फिर वेरीफाई वो लोग फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स जो आपके थे जो मांगे गए थे, लेकिन उन लोग के वेरीफाई करने का तरीका कुछ खास नहीं लगा क्योंकि बहुत अफरा तफरी मची हुई थी क्लास वो में। देखते हैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो अपना जल्दी जल्दी देख के हटाते हैं। बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। उसके बाद फिर जब वहाँ मतलब मेरा नंबर स्टार्टिंग में ही था लेकिन मुझे एकदम लास्ट में ले आया गया। हार्ट बीट बढ़ा कि नहीं, अब मेरा होगा कि नहीं, ऐसा हाँ, लगता वही। है। मैंने भी जब एडमिशन कराने यहाँ आया था, मैं भी खुद यूपी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा यूजी यहीं से है। तो जो फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो ऐसा लगता था कि सबके बच्चे का नाम बोले जा रहे थे, अरे अपना कब आएगा, सीट फुल तो नहीं हो जाए, बड़ा हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा और था। इतना हल्ला हो रहा था कि वहाँ पे समझ में नहीं आया था मेरा नाम आया कि नहीं आया। बस ये भगवान बस हो जाता, मेरा इस बार फर्स्ट राउंड में हो जाता, ऐसा होता है ना। आपके आशीर्वाद सर हम लोग का एडमिशन यहाँ हुआ है। आशीर्वाद तो हम लोग का हमेशा ही रहा है, बस ये कि तुम लोग का प्रयास था, मेहनत था, हम लोग का बस साथ था, डायरेक्शन देने का, हम लोग का डायरेक्शन देने का काम था। डायरेक्शन आप लोग ने अच्छे से लिया, जो करेगा अच्छा हो सर, बिल्कुल उसी के हिसाब से होगा सर। तो मतलब टोटली परेशानी नहीं हुई, आराम से आप लोग का एडमिशन हो गया। बस ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि मेरा नाम आया कि नहीं आया, ये कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद फिर लास्ट में जब हो गया उसके बाद ऑफिस में ले जाके, केमिस्ट्री ऑफिस आई थिंक कोई डिपार्टमेंट वहाँ पे है, केमिस्ट्री का ऑफिस, उसमें ले जाके उसमें फिर वोकेशनल और माइनर सब्जेक्ट्स पूछ के उसके बाद बस कंप्लीट। अच्छा आपका वो आईडी कार्ड मिला? नहीं अभी नहीं, अभी मैंने फीस पेमेंट नहीं कराया ना। अच्छा फी पेमेंट नहीं किया, फी पेमेंट करने के बाद क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं? हाँ, और क्या क्या सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, क्या क्या आप लोग के पास ऑप्शंस थे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के? सर मेरे सब्जेक्ट में सर मैथ लिए हैं, फिजिक्स लिए हैं और स्टैटिक्स लिए हैं। दो आपका ये मेन से हो गया, स्टैटिक्स मतलब हम तीनों ले लिए हैं सर, तीनों। और सर माइनस इंग्लिश लिया हूँ और सर ये एक ट्रिपल सी ले लिया हूँ। चलिए बढ़िया, इस बार तो नया ये सब चीज लागू हुआ है। पहले मैंने पीसीएम होता था और कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। एंड सर मैंने मेन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड माइनर से इंग्लिश एंड वोकेशनल से ट्रिपल सी। चलिए बढ़िया है आप लोग, यानी कि आप लोग बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे हम लोग के यहाँ साथ, पढ़ाई करिए। और ऐसे भी पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, जैसा कि हम लोग खुद ही यहाँ पे दिन रात आते जाते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे आराम से, पढ़ाई होगी। और सारे टीचर्स फैकल्टी भी अच्छे हैं, खुद के यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो फिजिक्स के, हम भी बीएससी मैथ के हैं तो आप लोग से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट सारे हैं, बस ये को एक दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे थोड़ा आपको ग्लिच मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे, वहाँ से असिस्टेंट से बात करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोग मन से करिएगा, हम कहते हैं अगर पढ़ाई करिए, इसके साथ एक नॉलेज लेते जाइएगा कि अगर बीएससी मैथ पढ़ रहे हैं तो अगर खासकर फिजिक्स का सेक्शन आता है, केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, ठीक है, तो आप थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल आपको आ गया तो थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।